हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो पुलिस ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी एक औरत की है जिसका नाम टेरेसीटा बासा था। मैं इसको बासा बुलाऊंगा। बासा वैसे तो फिलीपींस में पैदा हुई थी, लेकिन ये अमेरिका के शहर शिकागो में रहती थी। दोस्तों, ये कहानी 1977 की है। बासा एक हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट थी। ये बच्चों को पियानो भी सिखाती थी। लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। बासा अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, लेकिन 21 फरवरी वो तारीख थी जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, बासा के पड़ोसियों को इसके घर से जलने की स्मेल आना शुरू हुई। पता ये चला कि बासा के अपार्टमेंट में आग लग चुकी है। लोग डर के मारे इस बिल्डिंग से बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि ये लोग आग बुझाते बहुत देर हो चुकी थी और बासा आग में जल चुकी थी। दोस्तों, पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन करना शुरू की तो इनको समझ में आ गया कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि बासा को पहले कत्ल किया गया था और फिर इसके अपार्टमेंट में आग लगा दी गई थी ताकि इसके कत्ल के सारे सबूतों को मिटाया जा सके। इसकी वजह यह थी कि बासा की लाश के पोस्टमार्टम से पता चला कि इसको पेट में कई दफा छुरा मारा गया था और फिर इसके अपार्टमेंट को आग लगा दी गई ताकि ऐसा लगे कि बासा जलकर मरी है। दोस्तों, अगले कुछ हफ्तों में पुलिस ने बासा से जुड़े कई लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। इसके पड़ोसियों से पूछगछ की, लेकिन इनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। बासा एक सीधी सादी सी औरत थी। किसी की इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई इसको इतने भयानक तरीके से क्यों मारेगा? पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर सकी। कई महीने गुजर गए और ये केस बंद होता दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक पुलिस की समझ में नहीं आ सका। दोस्तों, 6 महीनों के बाद बासा की एक दोस्त जिसका नाम रेमी था, इसको अजीब से ख्वाब आना शुरू हो गए। ये औरत बासा के साथ हॉस्पिटल में काम करती थी। इसको ख्वाब में बासा आती थी। इसके मुताबिक बासा इसको ख्वाब में कहती थी कि ये पुलिस को जाकर बताए कि मुझे कत्ल किया गया है और मेरा कातिल एक आदमी एलन शॉवरी है। दोस्तों, ये आदमी भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहां बासा काम करती थी। अजीब बात यह थी कि रेमी अक्सर नींद में ये सारी बात बोलना शुरू हो जाती थी और इसका शौहर भी ये बात सुन रहा होता था। रेमी इंतहाई परेशान रहना शुरू हो गई और फिर इसने पुलिस के पास जाने का फैसला कर लिया। इसने पुलिस को अपने ख्वाबों के बारे में बताया। पुलिस हैरान थी कि जो केस 6 महीनों से सॉल्व नहीं हुआ, वो एक ख्वाब की बेस पर कैसे आगे चलाया जाए। इसके मुताबिक बासा इसको ख्वाब में बताती थी कि इस आदमी ने मेरे जेवरात चुराने के लिए मुझे कत्ल किया था। रेमी को ये ख्वाब बार बार आते थे। पुलिस ने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इन्होंने एलन की छानबीन करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, एलन बासा के घर के पास ही रहता था। पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इनको पता चला कि जिस शाम बासा का कत्ल हुआ था, उस शाम एलन ने इसके घर इसका टीवी ठीक करने जाना था। एलन ने कहा कि ये उस शाम वाकई बासा के घर गया था, लेकिन फिर ये वापस आ गया था। पुलिस को इस पर मजीद शक हो गया। इनके पास अब एक इंसान मौजूद था जिसने शायद बासा को कत्ल किया था। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान इनको ये टिप भी मिली कि एलन की एक मंगेतर है जिसके पास कुछ महीने पहले काफी कीमती जेवरात आए हैं। पुलिस हैरान थी क्योंकि रेमी को ख्वाब में बासा ने यही बताया था कि एलन ने इसके जेवरात चोरी किए हैं। दोस्तों, ये अजीब केस मीडिया में बहुत मशहूर हो गया था क्योंकि पुलिस एक ख्वाब की बिना पर इस केस को सॉल्व करने वाली थी।
कुछ दिनों के बाद ही एलन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसका कहना था कि ये बासा के घर टीवी ठीक करने ही गया था, लेकिन वहां जाकर इसने इसकी अलमारी में रखे कीमती जेवरात देख लिए। ये वापस अपने घर गया और एक छुरा लेकर आ गया। इसने बासा के जेवर चुराने के बाद इसको कत्ल करके इसके अपार्टमेंट को आग लगा दी। दोस्तों, इस केस ने पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया था। रेमी को क्या वाकई में बासा ने ख्वाब में आकर ये सब बताया था, या फिर ये औरत पहले से कुछ जानती थी और ये ख्वाब सिर्फ एक बहाना था? बहरहाल इस केस का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। इस अजीब केस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।